अब देखेंगे हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम। मैक्लॉरिन्स थ्योरम बड़ा एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और थ्योरम ये वास्तव में यूज कहां पर किया जाता है, तो किसी फंक्शन को एक्सपेंड करने के लिए इस थ्योरम का यूज किया जाता है। और आपको मालूम है कि मैथ्स में कई सारे फंक्शन ऐसे होते हैं कि जिनको एक्सपेंड करके उसका डिफरेंशिएशन करना या और भी ऑपरेशन करना बड़ा ईजी हो जाता है। आपने 11th क्लास में देखा होगा कि e रेस टू दी पावर x को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, है ना, और प्लस डेस 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 कंटिन्यू एक्स रेस टू दी पावर n बाय फैक्टोरियल n और अगेन डेस डेस कंटिन्यू, ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसे ही अगर देखा जाए कि साइन एक्स को क्या लिखा जा सकता है, साइन एक्स को लिखा जा सकता है एक्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेस टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 और माइनस डेस 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 कंटिन्यू और माइनस 1 रेस टू दी पावर m और एक्स रेस टू दी पावर 2m प्लस 1 और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2m प्लस 1 और प्लस डेस 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 कंटिन्यू, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। और भी कई सारे फंक्शन है जिसको हम डायरेक्ट याद करना होता था हमें कि भाई एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन ये होता है, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, टेन एक्स का एक्सपेंशन ये होता है। लेकिन यदि हमें ये एक्सपेंशन कैसे फाइंड आउट होगा, इसको अगर निकालना है तो कैसे निकाले, तो उसके लिए हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है, यदि मान लिया जाए कि e रेस टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स है ना, ए रेस टू दी पावर एक्स है, ए रेस टू दी पावर साइन इनवर्स या कास इनवर्स एक्स है, तो इस टाइप के जो फंक्शन है हमें नहीं मालूम कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है, लेकिन अगर हमें इसके एक्सपेंशन की जरूरत है तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम का हम यूज करके इसका एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपको फिर बता दूं कि मैथमेटिक्स में आपको एक्सपेंशन की कई बार जरूरत पड़ेगी और उस एक्सपेंशन के को फाइंड आउट करने के लिए हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो हम यहां पर ये देख लेते हैं कि मैक्लॉरिन्स थ्योरम यूज कहां होती है। तो पहली बात तो क्या होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए आपके पास में, कोई भी फंक्शन चलेगा, एक्स का फंक्शन होना चाहिए। ई रेस टू दी पावर मान लिया जाए ई रेस टू दी पावर 2x है, या हो सकता है कि साइन 3x प्लस एक्स स्क्वायर है, हो सकता है कि एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस ई रेस टू दी पावर 2x है। मतलब एक्स का कोई भी एक फंक्शन हमारे पास में होना चाहिए जिसका हमें एक्सपेंशन फाइंड करना है। क्लियर? पहली कंडीशन तो ये है कि जो फंक्शन है वो किसका होना चाहिए, एक वेरिएबल का होना चाहिए, कहने का मतलब। और सपोज करें कि वो ये वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल क्या होते हैं हमने 12th क्लास में पढ़ा, कहने का मतलब उसका डिफरेंशिएशन हम कर सके, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन कितने बार कर सके, तो n टाइम कर सके, कितने भी बार, हमारी जितने बार मर्जी हो उतने बार कर सके। जैसे एग्जांपल के लिए मान लिया जाए कि y इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर ax है, यदि हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर ax का ए रेस टू दी पावर ax ही रहेगा, ये सामने आ जाएगा। अगर इसका 2 बार डिफरेंशिएशन किया जाए तो और ये सामने आ जाएगा, तो ए स्क्वायर ई रेस टू दी पावर ax। 3 बार किया जाए तो क्या हो जाएगा, ए रेस टू दी पावर 3 ई रेस टू दी पावर ax, है ना। और ऐसे ही अगर आप n बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए रेस टू दी पावर यानी ई रेस टू दी पावर एक्स। भाई डिफरेंशिएशन करने के बाद में क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो सामने आ जाता है। तो एक बार डिफरेंशिएशन किया तो एक बार आया, 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो एक तो पहले से था और एक आ गया, 3 बार किया तो 1 की पावर 3 आ गई। और ऐसे ही n बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए रेस टू दी पावर n आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना, 4 टाइम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए रेस टू दी पावर 4 ई रेस टू दी पावर एक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई फंक्शन हमारे पास में एक वेरिएबल का फंक्शन रहना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी कंडीशन ये है कि ये डिफरेंशिएबल रहना चाहिए एनी नंबर ऑफ टाइम। एनी नंबर ऑफ टाइम मतलब n नंबर ऑफ टाइम। तो ये 2 कंडीशन अगर है तो हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम के थ्रू किसी एक्सपेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, उसको प्रॉपर तरीके से हम समझते हैं, फिर उसके बाद में इसका प्रूफ करेंगे कि वास्तव में जो मैक्लॉरिन्स थ्योरम है उसका प्रूफ मैं शुरू से बोलते आता हूं कि भाई जब तक किसी भी फार्मूले का प्रूफ आपको नहीं मालूम रहेगा तब तक उसके क्वेश्चन या न्यूमेरिकल लगाने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। प्रूफ करने में थोड़ा सा जरूर टाइम लगता है, लेकिन प्रूफ आपको करना चाहिए। प्रूफ करने से आपके पास में डबल फायदा होता है। क्या फायदा होता है, एक तो आपको मैथमेटिक्स में अप्रोच मिलती है, सब्जेक्ट में ये अप्रोच मिलेगी
कि, और दूसरी बात एक कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। कॉन्फिडेंस कैसा मिलेगा कि भाई जब भी आप मैक्लॉरिन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तब आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ इस थ्योरम को हमने प्रूफ भी किया था और ऐसा होता ही है, और अदरवाइज फार्मूला याद कर लिया आपने तो बस होता होगा, ठीक है, और ऐसा होता होगा और हमने रटा हुआ है फार्मूला और डायरेक्ट उसको अप्लाई करते जा रहे हैं। जिंदगी भर हमें मालूम ही नहीं कि ये वास्तव में होता है या नहीं होता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है लेकिन प्रूफ हमें कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका पहले तो स्टेटमेंट देखते हैं हम। मैक्लॉरिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा? इफ फंक्शन ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स, कोई भी एक वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए। हो सकता ना कि फंक्शन ऑफ टी का फंक्शन है, हो सकता है कि वाई का फंक्शन है, हो सकता है कि यस का फंक्शन है, कोई भी एक वेरिएबल का क्या होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए। पहली कंडीशन, सच दैट इट कैन बी एक्सपेंडेबल इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स एंड दिस एक्सपेंशन बी डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। दूसरी बात क्या होना चाहिए कि ये क्या होना चाहिए? एनी नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। कैसे डिफरेंशिएबल होना चाहिए? तो अभी हमने डिस्कशन किया कि इस प्रकार से डिफरेंशिएबल होना चाहिए कि उस फंक्शन का हम कितने भी बार डिफरेंशिएशन ऐसा कर सके। देन अगर ऐसा है तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या होगी? फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 और एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस डैश 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 कंटिन्यू और प्लस एक्स रेस टू द पावर एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन और एफ एन 0, ठीक है, और प्लस अगेन डैश 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 कंटिन्यू चलेगा। ये बनती है मैक्लॉरिन्स थ्योरम, ठीक। अब इसको देखने से अच्छा, ये तो फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, हो भी सकता है ना कई बार हमारे पास में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ई रेस टू दी पावर 2x दिया हुआ है, y के फॉर्म में दिया हुआ है। तो फिर y के फॉर्म में दिया है तो y के फॉर्म में लिखिए। y के फॉर्म में कैसा लिखेंगे? और इसको क्या लिखा जा सकता है? देखिए y ऑफ एक्स, y बाय एक्स, इसकी मीनिंग हम बाद में समझेंगे, पहले एक बार लिख दूं मैं। इसको लिखा जाएगा y0 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 y डैश 0, y डैश 0 या y1 0 भी लिखा जा सकता है। डिफरेंशिएशन को डैश से भी डिनोट किया जाता है और y1 0 प्लस y1 से भी डिनोट किया जाता है। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 और y2 0 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 और y ट्रिपल डैश 0 है ना, y3 0 और प्लस डैश 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 कंटिन्यू और एक्स रेस टू दी पावर n बाय फैक्टोरियल n और y n 0 और अगेन डैश 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 कंटिन्यू आगे की ओर और चलेगा। क्लियर? अब इसकी थोड़ा सा एक बार मीनिंग समझ लेते हैं, फिर इस फार्मूले को या मैक्लॉरिन्स थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। यहां पर देखना, एक एग्जांपल मान लिया जाए कि हमारे पास में फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये साइन एक्स है। अब सपोज करें कि हमें इसको एक्सपेंड करना है साइन एक्स को, क्या किया जाएगा? इसका क्या करिए आप? डिफरेंशिएशन कर दिए। एक बार डिफरेंशिएशन किया क्या हो जाएगा? कास एक्स, फिर और एक बार डिफरेंशिएशन किया, डबल डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, ठीक, फिर अगेन डिफरेंशिएशन किया, क्या हो गया? माइनस कास एक्स, ठीक है, और फिर अगेन डिफरेंशिएशन किया, कितने बार? 4 टाइम डिफरेंशिएशन किया और क्या हो जाएगा? 4 टाइम डिफरेंशिएशन किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन एक्स और डैश 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 कंटिन्यू और एक बार कर ही देता हूँ मैं डिफरेंशिएशन। 5 टाइम डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो जाएगा? कास एक्स और डैश 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 कंटिन्यू, n टाइम करना है ना हमें, तो कंटिन्यूस डैश डैश करके चलते जाएगा। हमें जरूरत किसकी है? इस पर थोड़ा सा कंसेंट्रेट करिए, इस पर कंसेंट्रेट करिए पूरी लाइन पर। फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स है, रख दिया, चलिए ठीक है। हमें जरूरत है f0 की, इसका मतलब जहां पर एक्स है वहां पर क्या रखना है? हमें 0 रखना है, तो साइन 0। और साइन 0 क्या होता है? 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। हमें जरूरत है f डैश 0 की, f डैश 0 का मतलब क्या है? f डैश 0, इसका मतलब जो एक बार डिफरेंशिएशन किया वहां पर 0 रखना है, तो कास 0 और कास 0 क्या होगा? 1 होगा। हमें जरूरत है डबल डैश की, डबल डैश 0, f डबल डैश 0 क्या होगा? माइनस साइन 0 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, साइन 0 डिग्री 0। और ऐसे ही f 4 टाइम, सॉरी थर्ड टाइम ना, थर्ड टाइम 0 की जरूरत है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कास 0 और कास 0 क्या हो जाएगा? -1,
ऐसे 5 टाइम 0 और क्या हो जाएगा 5 टाइम 0 कहा गया भाई 4 हो गया ना, नहीं सेकंड था, थर्ड में ये थर्ड था है ना, तो ये फोर्थ में क्या करना है हमें साइन 0 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और फिफ्थ हो गया, ये फोर्थ था और अब फिफ्थ है ना, और 0 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिफ्थ में कास 0 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस हो गया काम। आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यू इसमें रख देना है, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो सिंपल काम है ना, ये फार्मूला है आपके पास में, फंक्शन की वैल्यू ये गिवन रहेगी, क्वेश्चन में ये गिवन रहेगी और आप देखेंगे कि इसका कंटिन्यूअस डिफरेंशिएशन करना है और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है 0 रखना है और सारी वैल्यू इसमें वी नो दैट मैक्लॉरिन्स थ्योरम इज दिस एंड सारी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो फिर ये डबल फार्मूला क्यों लिखा भाई यहाँ पर, जब इसमें काम हो रहा था तो इस फॉर्म में क्यों लिखा? तो कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है वो y के फॉर्म में आता है, y के फॉर्म में आता है, मतलब मान लिया जाए कि आपको y दिया हुआ है तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2, ट्रिपल डिफरेंशिएशन करेंगे y3, y4, y5, इस टाइप से कंटिन्यूअस हम डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। या इसको ऐसा भी बोला जाता है, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश और y 4 टाइम डैश और y 5 टाइम डैश, ठीक है, ऐसा भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आप चाहो तो ऐसा करिए, चाहो तो ऐसा करिए, ठीक, दोनों का मतलब डिफरेंस डेरिवेटिव होता है ऐसा। अब जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही, फिर सपोज करें कि y0 का मतलब ये होगा, ब्रैकेट में 0 लिखा है, इसका मतलब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है 0 रखना है और इस टाइप से कंटिन्यूअस चलते जाएगा। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। तो हमें ये पता चल गया कि भाई अगर किसी फंक्शन को एक्सपेंड करना है तो हमें मैक्लॉरिन्स थ्योरम का यूज करना होगा। अब सपोज इसका प्रूफ देखते हैं हम, प्रूफ तो जरूरी है ना, जब तक प्रूफ नहीं करेंगे तब तक काम अपना अधूरा रहेगा। यदि मान लिया जाए कि हमारे पास में एक फंक्शन है, लेट फंक्शन ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, तो और फंक्शन किस प्रकार से है, मान लिया जाए कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू a1 एक्स, या तो ये बड़े बड़े लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस a4 एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस डैश 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 कंटिन्यू और an एक्स रेज टू द पावर n, ठीक है, और आगे भी कंटिन्यू, इस टाइप से फंक्शन दिया हुआ। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन करते हैं, वही जो तरीका अभी हमने डिस्कशन किया था, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट भी दे देता हूँ, इसका यदि मैं डिफरेंशिएशन करूँ एक बार तो ये यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा कि वेयर a0 a1 a2 और डैश डैश an और कांस्टेंट। ये बात समझ में आ गई क्या? जो a0 a1 a2 a3 और कंटिन्यूअस डैश डैश चल रहा था ना, ये सब क्या है, कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। एक एग्जांपल मान लिया जाए कि सपोज करें कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया, एक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया, ठीक है ना। सपोज करें कि 3 + 5x + 7x क्यू एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 कंटिन्यू, इस टाइप का कुछ है, ऐसा कोई फंक्शन हमारे पास में है, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया, जहाँ पर ये क्या है, इसके जो कोफिशिएंट है वो क्या है, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, देखिए ये तो कांस्टेंट है ना, ये नॉट कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू a1 और x का 1 हो गया प्लस 2a2 x, है ना, पावर गई सामने, इसकी पावर 1 माइनस हो गई, प्लस a3 3a3 और x स्क्वायर प्लस 4a4 x रेज टू दी पावर 4 प्लस डैश 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 कंटिन्यू और n और x रेज टू दी पावर n-1 और डैश 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 कंटिन्यू, ठीक है, इस टाइप से कंटिन्यू चलेगा। अच्छा, f डबल डैश x इज इक्वल टू, और एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं हम इसका, तो क्या हो जाएगा, और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो a 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 1 a2 और x की पावर कितनी हो जाएगी, 1 है तो 1 सामने गया और इसकी पावर 0 प्लस 3 × 2 a3 और x, ठीक है, और ये पावर सामने जाएगी तो ये 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4 × 3 और ये 4 और x स्क्वायर और प्लस डैश डैश कंटिन्यू n-1 an x रेज टू दी पावर n-2,
और प्लस डैश डैश कंटिन्यू। एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो गया, 3 इंटू 2 और a3 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 एक्स प्लस डैश 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 कंटिन्यू n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 और an एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 3 और प्लस डैश डैश कंटिन्यू। ठीक है, इस टाइप से कंटिन्यू चलेगा और आगे भी बढ़े तो इस प्रकार से आगे कंटिन्यू हम चलते जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते, पुटिंग n इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 0 रख देंगे, x इज इक्वल टू 0 इन एबो। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें सब में x इज इक्वल टू 0 रखते हैं। तो ध्यान देना इधर क्या होगा, f ऑफ 0 इसमें रख रहा हूं मैं पहले, यदि x के जगह 0 रखा जाए तो क्या बचेगा, x ये 0 हो गया, x के जगह 0 रखेंगे 0 0 0 0 सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो क्या बचा आपके पास में ये नॉट। अच्छा, इसमें भी 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा एफ डैश 0, ध्यान देना इधर, ये बच गया, x ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया कंटिन्यूअस, तो क्या बचा आपके पास में इज इक्वल टू a1। इसी टाइप से एफ डबल डैश 0, इसमें अगर 0 रखा जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 1 का मतलब क्या हो गया फैक्टोरियल 2 और ये 0 हो गया, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, आगे कंटिन्यू 0 हो गया। इसी टाइप से और आगे की ओर चलेंगे तो एफ ट्रिपल डैश 0, यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 और इंटू 1 भी लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 3 और ये 0 और आगे कंटिन्यूस चलेगा। और इसी टाइप से अगर आप आगे की ओर चलेंगे तो एफ n टाइम भी अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, ये क्या हो गया फैक्टोरियल 2, ये a1, ये क्या था a2 आया था ना, ये क्या आया था a2 आया था और ये क्या हुआ था a3 आया था। तो ऐसे ही अगर चलेंगे तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n और an। क्लियर। अब देखिए ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई, ए नॉट इज इक्वल टू एफ 0। अच्छा, a1 की वैल्यू कितनी आ गई, a1 इज इक्वल टू एफ डैश 0। a2 की वैल्यू कितनी आ गई, a2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 और डैश डैश कंटिन्यू। a3 की अगर वैल्यू देखी जाए तो क्या हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश 0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 और डैश 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 कंटिन्यू और an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n और एफ n डैश 0, इतना हो गया और डैश डैश कंटिन्यू। क्लियर। अब ये सारी वैल्यू पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a नॉट a1 a2 डैश 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 an इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट में सारी वैल्यू रख देते, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a नॉट a1 a2 और डैश 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 an इन इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 में हम वैल्यू रख देते, क्या होगा इक्वेशन 1 कहा गई है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर ए नॉट की वैल्यू कितनी है, कहा गया ए नॉट की वैल्यू है, ए नॉट की वैल्यू एफ 0 प्लस a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू कहा ये है तो x और एफ डैश 0 प्लस a2 की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 कहा गया ये, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 और प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 और एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस डैश 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 कंटिन्यू और x रेज टू दी पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n और एफ n 0 और प्लस डैश 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 कंटिन्यू। क्लियर। तो ये जो बना हमारे पास में ये क्या बनेगा मैक्लॉरिन्स थ्योरम बन जाएगा, ठीक है ना, यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए आप देख रहे होंगे कि जो मैक्लॉरिन्स थ्योरम है यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में हमने क्या किया, ये फंक्शन को कंसीडर किया कि भाई हमारे पास में एक फंक्शन है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया और ऐसा डैश 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 कहाँ तक किया, n टाइम किया। फिर उसके बाद में जहाँ जहाँ x है सभी में x जहाँ जहाँ है वहाँ पर क्या रख देते हैं हम 0 रख देते हैं। देखिए x में 0 रखेंगे तो a0 बच गया केवल, यहाँ 0 रखेंगे तो केवल a1 बच गया, यहाँ 0 रखेंगे तो केवल क्या बचेगा फैक्टोरियल 2 a2 बचेगा, यहाँ 0 रखेंगे तो फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं इसको, फैक्टोरियल 3 a3 बचेगा।
और ऐसे ही कंटिन्यूस, अगर आप कंटिन्यूस आगे की ओर बढ़ेंगे तो एन टाइम भी अगर रखेंगे तो इस टाइप से सिचुएशन आएगी। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए एक बार डिफरेंस है तो a1, 2 बार डिफरेंस है तो फैक्टोरियल 2 a2, 3 बार डिफरेंस है तो फैक्टोरियल 3 a3, और ऐसे एन टाइम डिफरेंशिएशन कंटिन्यूस करते जाएंगे तो फैक्टोरियल एन an। और ये सारी वैल्यू रखेंगे हम, ये सारी वैल्यू से हम a0, a1, a2, a3 सबकी वैल्यू निकाल दी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और ये सारी वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखी, और आप देखेंगे कि यही हमें यहाँ पर मिल गई। ठीक है ना, इसी को बोला जाएगा मैक्लॉरिन्स थ्योरम। और एक बार बिल्कुल एकदम शॉर्ट में, ठीक है, जब भी मैक्लॉरिन्स थ्योरम का कोई फंक्शन, कोई अगर हमें फंक्शन गिवन है, कहने का मतलब क्वेश्चन जो इसका पूछा जाएगा, आपको ये नोट करते हुए जाना भाई, मैं इसको हटाते हुए चलूंगा मैं, ठीक है, आप ये सब नोट करते हुए चलेंगे। देखिए आपको जो पूछा जाएगा वो क्या दिया रहेगा, ध्यान देना। आपको बोला जाएगा कि भाई ये काम करिए, एक हमारे पास में फंक्शन है e⁻ sin इनवर्स x, ये एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को आपको क्या करना है, मैक्लॉरिन्स थ्योरम से एक्सपेंड करना है। ठीक है, एक्सपांड करना है, तो कैसे करना है, तो सीधी सीधी बात यह है कि वी नो दैट, सबसे बात शुरुआत क्या करेंगे, वी नो दैट, कहाँ से, बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ठीक है, हमें मालूम है कि मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या होती है, ये होती है, लिख देंगे इसको। लिखने का तरीका ये रहेगा कि आपको क्वेश्चन अगर ऐसा दिया है कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये है, तब तो आपको ये वाला लिखना है। और एग्जाम में अगर मान लिया जाए कि y इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है, y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो आपको फिर ये वाली लिखना है। दोनों फॉर्म इसलिए लिखी है मैंने यहाँ पर, ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है। अब बड़ा सिंपल सा काम है, इसको जो मैक्लॉरिन्स थ्योरम लिख देंगे, दोनों में से जो भी लिखना है आपको, इसके अकॉर्डिंग उसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। फिर इसके बाद में क्या करना है, सपोज करें कि हमारे पास में अभी ये फंक्शन ऑफ x है, ठीक है ना, अभी क्या है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू इतना दिया है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू इतना गिवन है। क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, 2 बार, ठीक है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, 4 बार करना है, जितना भी बार करना है, डैश 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 कंटिन्यू। ठीक, ऐसा डिफरेंशिएशन करते हुए चलना है। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, एफ डैश जो 0 आया और जो f0, जितनी भी आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर मिल रही है, सभी में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है, 0 रखना है। तो भाई इसकी वैल्यू मिलती जाएगी आपको, f डैश, f डबल डैश, f ट्रिपल डैश, 0 और डैश 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 कंटिन्यू, सबकी वैल्यू मिलती जाएगी। और सारी वैल्यू उठा के हमें इक्वेशन फर्स्ट में रख देना, और वही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, वही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई डैश डैश लगाया तो कब तक करना है इसको, बात समझ में आई ना, कब तक इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन ही दी जाती है कि भाई एक तो आपको ये बोला जाएगा कि इतने टर्म तक करना है, क्वेश्चन में बोला जाएगा, बोला जा सकता है, नहीं भी बोला जा सकता। अगर बोला है कि इतने टर्म तक करना है तो फिर उतने टर्म तक करना है, या तो फिर बोला जा सकता है कि x की पावर 4 तक करना है, अप टू x रेज़ टू दी पावर 4। देखिए x की पावर 4 मतलब x रेज़ टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 4 और f 4 टाइम और डैश x, है ना। तो ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी करना है, ये भी निकालना है। इसका मतलब 4 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। आपको अगर बोला जाए कि भाई इसको x रेज़ टू दी पावर 8 तक निकालना है, तो फिर 8 टाइम डिफरेंशिएशन करना है, इस टाइप से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पर क्या बोला है कि भाई x की कितनी पावर तक एक्सपेंड करना है, तो उतने बार डिफरेंशिएशन आपको करते हुए चलना है, पहली बात। दूसरी बात, एक तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो बोला जाता है कि अप टू 4 टर्म या अप टू 5 टर्म, ऐसा बोला जाता है। तो इसका मतलब 4 टर्म हमारे पास में नॉन नेगेटिव 4 टर्म आना चाहिए। बात समझ में आ गई, 1 2 3 4 ऐसी आना चाहिए। लेकिन हमारे साथ कई बार क्या होती है, समस्या होती है। कैसी भाई, हमने क्या किया, यहाँ पर 0 रखा तो ये 0 हो गया, एफ डैश किया और 0 रखा तो ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, नॉट इक्वल टू नॉट 0 होगा, फिर ये 0 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, और फिर नॉट इक्वल टू 0 हो गया, नॉट इक्वल टू 0 हो गया, फिर 0 हो गया। समझ में आया ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। और फिर नॉट इक्वल टू 0 हो गया, नॉट इक्वल टू 0 हो गया। देखिए कई बार क्या होता है कि आप वैल्यू रखते जाते हैं और इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे हमें। मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर कि क्योंकि ये बातें
पूरे मैक्लॉरिन थ्योरम के लिए, और आगे भी हम बाकी भी थ्योरम पढ़ेंगे, तो उनके लिए ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को समझना, कई बार क्वेश्चन को समझते नहीं बच्चे, और मैक्लॉरिन थ्योरम लिखा, टूट पड़ते हैं, फिर घर में आने के बाद में देखते कि अरे यार इसमें तो अप टू x⁴ बोलना था और हमें तो 3 तक ही किया है, अब कितने नंबर कट जाएंगे। तो इस बात का आपको प्रॉपर तरीके से देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है। तो ये तो बोला जा सकता है कि इतनी पावर तक करना है, ये बोला जा सकता है कि अप टू 4 टर्म तक करना है। अप टू 4 टर्म मतलब ये तो 0 हो गए ना, ये भी 0 हो गए, तो अभी कितनी टर्म मिली आपको? एक ही तो मिली जो नॉन जीरो आई है, फिर 0 आ गई, फिर नॉन जीरो आई 2 टर्म मिल गई, फिर 0 आ गई, फिर नॉन जीरो आ गई तो 3 टर्म मिल गई, फिर 0 आ गई, फिर और नॉन जीरो आ गई तो 4 टर्म मिल गई। तो नॉन जीरो जितनी भी रहेगी 4 टर्म बोला है, तो 4 टर्म तक आपको फिर आंसर लिखना है, ठीक है। 2 टाइप के हो गए यहाँ पर। कई बार क्या होता है कि कुछ भी नहीं बोला जाता है भाई, आपको ये बोला जाता है कि भाई इसको, ठीक है, इसको क्या करना है? एक्सपेंड करना है, बस एक्सप्लेन करना है, बस इतना बोल दिया जाता है। अब कब तक करेंगे? अब तो बढ़िया काम हो गया भाई, एक्सप्लेन करना है, हमारी मर्जी जितनी टर्म तक करना है। लेकिन नहीं, सीरीज है ना, क्या मिल रही है आपको? मैक्लॉरिन थ्योरम से क्या मिल रही है? सीरीज मिल रही है। और याद रखना, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको कि सीरीज तभी बोलेंगे कि जिसमें मिनिमम 3 टर्म्स होना जरूरी है, ठीक है भाई। कोई भी सीरीज कब होती है? जब उसमें कम से कम 3 टर्म होती है, और 3 टर्म से अगर कम होती है तो उसको सीरीज नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? सीरीज का मतलब यह होता है कि भाई आप प्रीवियस टर्म को देख के अगली टर्म ऑटोमेटिक लिख सको, उसी को तो सीरीज बोला जाता है। और डेस 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 क्यों लगाया जाता है? इसका मतलब डेस डेस का मतलब ये होता है कि भाई आपको क्या है, जो ये टर्म है, ये टर्म के इस टर्म के हिसाब से अगली टर्म क्या आएगी इसका आप अनुमान लगा सकते हो, उसी को तो सीरीज बोला जाता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए, मान लिया जाए कि हमारे पास में फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 4 है। मैंने क्या बोला कि कम से कम 3 टर्म का होना जरूरी है सीरीज में। क्या होना चाहिए? कम से कम 3 टर्म का होना जरूरी है। अब बच्चों का कहना ये होता है कि भाई सर हम तो एक काम करेंगे, 2 ही टर्म लिखेंगे और डेस डेस लगा देंगे। क्या होता है कि 2 टर्म लिखने के बाद में इसका अनुमान लगाना कि भाई इसके बाद में क्या टर्म आएगी, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। बात समझ में आई? इसके बाद में जो टर्म आने वाली है वो टर्म क्या आएगी ये फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर मान लिया जाए कि फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, तो थर्ड टर्म आप बताइए क्या होगी। तो आप बोलेंगे कि भाई 2 का डबल 4, और 4 का डबल कितना होगा? 8 होगा, और 8 का डबल कितना होगा? 16 होगा, और 16 का डबल 32 होगा, और डेस 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 कंटिन्यू। हमने अनुमान तो लगा लिया ना कि ये प्रीवियस 2 टर्म को देखते हुए अगली टर्म क्या होगी। आपने अनुमान लगा लिया, तो फिर आप क्यों बोल रहे कि कम से कम 3 टर्म होना चाहिए? ये अनुमान बिल्कुल गलत है, एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया जाए फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, तो यहां पर 2 का डिफरेंस है, तो हो सकता है ना कि थर्ड टर्म 6 हो, 2 के डिफरेंस में हो अब हमारे पास में 6 टर्म आ गई, थर्ड टर्म आ गई, तो अब फिक्स है कि ये 8 ही आएगा, इसकी अगली टर्म 10 ही आएगा, क्योंकि 2 के डिफरेंस में हमारी सीरीज चल रही है 2 4 6 8 10। और यहां पर कैसी चल रही है? 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। इसीलिए कम से कम हमारे पास में क्या होना चाहिए? 3 टर्म्स का होना जरूरी है। कई बच्चे अगर 2 टर्म लिख के आते हैं तो उसके नंबर काटे जाते हैं, ये बात याद रहे, ठीक है। और उसका कारण भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। अब देखते हैं हम इस बेस पर इसके न्यूमेरिकल, ठीक है, मैक्लॉरिन थ्योरम के न्यूमेरिकल। आप प्रॉपर तरीके से देखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी करेंगे हम, और हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। एक बार आप पूरा उसको प्रॉपर तरीके से समझिए। हर एक क्वेश्चन को टाइम जरूर लगेगा, ठीक है, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक बार पूरा समझ लिया तो इसके जैसे फिर आप कोई भी क्वेश्चन इसके बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात होती है कि बेसिक आपका स्ट्रांग है तो फिर कोई भी क्वेश्चन बना लीजिए आप, ठीक। तो और भी कुछ बातें हैं। मैक्लॉरिन थ्योरम को सॉल्व करते समय हमें एक डिफिकल्टी आएगी, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन करने में एक डिफिकल्टी आएगी। और जब डिफिकल्टी आएगी तो उसको सॉल्व किया जाता है लेबनीज थ्योरम से। कैसे? लेबनीज थ्योरम से, लेबनीज थ्योरम, ठीक है। लेबनीज थ्योरम से उसको क्या किया जाता है? सॉल्व किया जाता है। अब लेबनीज थ्योरम क्या होती है, तो इसको हमने जो बेसिक
स्टार्ट किया था हमने इंजीनियरिंग, उस टाइम में बेसिक में लेबनीज थ्योरम वहाँ पर समझा था, ठीक है ना। जब अपना चैप्टर स्टार्ट हुआ था उससे पहले, इससे पहले प्रीवियस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में हमने लेबनीज थ्योरम समझा है, ठीक। और उस लेबनीज थ्योरम का यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। जितने भी फार्मूले हैं वो आपको सबसे स्टार्टिंग वाले चैप्टर में मिलने वाले, ठीक है ना। तो फार्मूलों को मैथ्स पढ़ने से पहले उन फार्मूलों को देखना जरूरी होता है, ठीक है ना। बेसिक फार्मूले है और वहाँ पर हमने लेबनीज थ्योरम का भी डिस्कशन किया था। और फिर भी कोई बात नहीं है, अपन देखेंगे जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ पर फिर से और एक बार समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आप देख लो लेबनीज थ्योरम तो ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं हम इसके न्यूमेरिकल्स। एक्सपेंड फंक्शन ऑफ एक्स बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, और फंक्शन ऑफ एक्स हमें गिवन है ई रेज़ टू द पावर ए एक्स। हम बोलेंगे कि इसका जो मैक्लॉरिन्स थ्योरम होती है क्या होती है, वी नो दैट मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या होती है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ जीरो प्लस एक्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 और एफ डेज जीरो प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 और एफ डबल डेज जीरो प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 और एफ ट्रिपल डेज जीरो और प्लस डेज 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 कंटिन्यू चलेगा। और कहा था कि एक्स रेज़ टू दी पावर एन फंक्शन फैक्टोरियल एन और एफ एन डेज जीरो और प्लस डेज डेज कंटिन्यू, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हो गई इतनी बात। हमें ये मालूम है कि ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, डायरेक्ट लिखना है, ये तो हमने प्रूफ भी किया है, डेरिवेशन भी किया है इसका। अब गिवन क्या गिवन है, गिवन फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ई रेज़ टू दी पावर एक्स। ये तो बात क्लियर है कि इसका हमें डिफरेंशिएशन करते हुए चलना है। क्या होगा, एक बार अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये ई रेज़ टू दी पावर एक्स, इसका और एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई रेज़ टू दी पावर एक्स, और एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब ई रेज़ टू दी पावर एक्स, और एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू दी पावर 4 ई रेज़ टू दी पावर एक्स, और डेज 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 कंटिन्यू चलते रहेगा ना। हमें चाहिए काय की वैल्यू, एफ जीरो, एफ डबल डेज जीरो, एफ ट्रिपल डेज जीरो, एफ डेज जीरो, एफ डबल डेज जीरो, एफ ट्रिपल डेज जीरो और कंटिन्यूअस। ये जो जीरो लिखा है इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू क्या रखना है, हमें जीरो रखना है इनमें सब में। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो, तब क्या हो जाएगा, एफ जीरो, ध्यान देना इधर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर जीरो रखेंगे तो ई रेज़ टू दी पावर ये जीरो और इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है भाई। ई रेज़ टू दी पावर जीरो मीन्स 1। यहाँ पर देखेंगे एफ डेज जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, सॉरी ओनली ए, और ई रेज़ टू दी पावर जीरो इज इक्वल टू ये आ गया। एफ डबल डेज जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और ई रेज़ टू दी पावर जीरो इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एफ ट्रिपल डेज जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब और इज इक्वल टू ई रेज़ टू दी पावर जीरो इज इक्वल टू ए क्यूब, और एफ 4 टाइम जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू दी पावर 4 ई रेज़ टू दी पावर जीरो इज इक्वल टू ए रेज़ टू दी पावर 4 और डेज 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 कंटिन्यू, ठीक है। अब बाय इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में ये क्या करते हैं, हम सारी वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू ई रेज़ टू दी पावर एक्स, ई रेज़ टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, ये सारी वैल्यू हम इसमें रखते हुए जाएंगे। तो एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू कितनी है, ये इसकी वैल्यू कितनी है, एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये, और प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर, प्लस ए क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 और एक्स क्यूब, और प्लस डेज 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 कंटिन्यू। और आप चाहो तो nth टर्म भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू दी पावर एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन और एक्स रेज़ टू दी पावर एन और प्लस डेज डेज कंटिन्यू, और ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल काम है, सिंपल काम है ना। जो फंक्शन है उसका आपको डिफरेंशिएशन करते हुए जाना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर सब में वैल्यू रखना है, ये सारी वैल्यू हमें मैक्लॉरिन थ्योरम में पुट कर देना है। अब इसमें मैक्लॉरिन थ्योरम में डिफिकल्टी कहा जाती है, क्वेश्चन को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये तो बड़ा सिंपल काम है यार भाई, हमें डिफरेंशिएशन करते हुए जाना है और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर जीरो रख देना है और सारी वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन डिफिकल्टी कहाँ रहेगी इसमें, डिफरेंशिएशन करने में, ठीक है ना। और हम ये मानते हैं कि हमें डिफरेंशिएशन तो आता ही है सारा, ठीक है, डिफरेंशिएशन आता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, और उसमें से कुछ बातें हम यहाँ पर देखेंगे कि
किस पैटर्न पर जब डिफरेंशिएशन करना होता तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, ठीक है। इन बातों का यहाँ पर हमें समझना है खास करके, और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके। आपको ये बता दूं कि डिफरेंशिएशन जो हम कुछ करेंगे जहाँ पर डिफिकल्टी आती है, ऐसे क्वेश्चन को लेके करेंगे तो आप यहाँ पर समझिएगा कि किस प्रकार से वास्तव में डिफरेंशिएशन किया जाता है अगर इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। तो पहले आप सारे क्वेश्चन देखते हुए चलिए, ठीक है ना, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक्सपेंड फंक्शन ऑफ एक्स बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम सेम वही है, वेयर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, ठीक। तो कई बार क्या होता है कि बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम नहीं बोला जाता एग्जाम में, ठीक है ना, बस एक्सपेंड फंक्शन ऑफ एक्स बोल दिया जाता और ये हो जाता है। तो क्या करेंगे, तो हमारे पास में तो कई सारी थ्योरम्स है भाई, मैक्लॉरिन्स थ्योरम भी है, टेलर्स थ्योरम भी है। तो फिर क्वेश्चन को कैसा पहचानेंगे, अभी जब टेलर थ्योरम पढ़ेंगे हम उसके बाद में समझेंगे कि क्वेश्चन को कैसे पहचाना जा सकता है। अभी थोड़ा सा केवल इतनी बात समझ ले कि हमने क्या पढ़ा, इसकी मैक्लॉरिन्स थ्योरम की डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, वन वेरिएबल होना चाहिए। कहने का मतलब ये केवल एक्स का फंक्शन होना चाहिए, है ना। अगर केवल एक्स का फंक्शन रहता है तो कैसे बनेगा, मैक्लॉरिन्स थ्योरम से ही बनेगा। फंक्शन भी एक्स का ही रहेगा और एक्स की पावर में भी एक्सपेंड होगा, बस ये बात का खास करके ध्यान देना है। फिर से और एक बार, मैक्लॉरिन्स थ्योरम का क्वेश्चन को पहचानने का तरीका क्या है, आपको फंक्शन जो दिया रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स दिया रहेगा और जो पावर किसकी पावर में एक्सपेंड करना है, तो एक्स की पावर में एक्सपेंड करने की बात की जाएगी। तो यदि हमें ये नहीं दिया कि मैक्लॉरिन्स थ्योरम नहीं दिया है तो और आपको बोला जाए कि एक्सपेंड करिए, तो बाय डिफॉल्ट आपको मानना है कि किसकी पावर में एक्सपेंड करना है, एक्स की पावर में, और क्वेश्चन क्या हुआ, मैक्लॉरिन्स थ्योरम का। तो फिर एक्स माइनस ए की पावर में अगर एक्सपेंड करने की बात की जाती है, अगर मान लिया जाए फंक्शन ऑफ एक्स ये है और इसकी पावर में एक्सपेंड करने की बात की जाती है, तो फिर ये मैक्लॉरिन का क्वेश्चन नहीं होगा। और ये बातें बड़ी सिंपल है, जब हम अगली थ्योरम पढ़ेंगे ना वहाँ पर ये बातें समझेंगे, वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। अभी तो केवल इतना याद रखिए कि फंक्शन ऑफ एक्स दिया है और एक्स की ही पावर में एक्सपेंड करना है, तो मैक्लॉरिन का ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। वी नो दैट क्या, बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, मैक्लॉरिन्स थ्योरम, है ना। मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या होती है, तो मैक्लॉरिन थ्योरम हमें मालूम है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू f0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0, ठीक है, और प्लस डैश 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 कंटिन्यू, ठीक है, प्लस डैश 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 कंटिन्यू, और इसको हम दे देते इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आ गई। अब गिवन फंक्शन क्या है, ध्यान देना भाई इधर, गिवन फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स। इसका अगर डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, और इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स की पावर -1, लिख सकते हैं ना ऐसा। एक बार हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर दिया, अब डबल डिफ्रेंशिएशन करते, ध्यान देना इधर, डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1 जाएगा सामने और 1 प्लस एक्स, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक। एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या हो जाएगा, -1 तो सामने है ही, और ये क्या हो जाएगा, -2 भी आ जाएगा सामने, और 1 प्लस एक्स और इसकी पावर क्या हो जाएगी, -3। ऐसे ही एफ 4 टाइम डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 पहले से है, -2 फिर आ गया, फिर -3 और आ गया, और 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, -4। यदि आपको अगर nth टर्म लिखना है या nth टर्म आपसे पूछिए कि पावर n तक हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, पावर n तक कई बार बोला जाता है एग्जाम में कि x रेज़ टू दी पावर n तक उसको एक्सपेंड करिए, ठीक। आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते कि क्या आने वाला है, ध्यान देना इधर, n टाइम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आने वाला है, ध्यान देना इधर, इज इक्वल टू, पहली बार जब डिफरेंशिएशन किया तो ये आया है, तो यहाँ तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पर इतना आ गया। जब दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पर क्या है, माइनस फैक्टोरियल 1, ठीक है, और 1 प्लस एक्स रेज़ टू दी पावर -2। ये बात समझ में आई क्या भाई, 1 को फैक्टोरियल 1 लिखा जा सकता है ना, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया, फैक्टोरियल 2, और 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो गई, -3, इज इक्वल टू 1
1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, तो क्या हो जाएगा, अगेन माइनस आ जाएगा, फैक्टोरियल 3। 1 इंटू 2 इंटू 3 को क्या लिखा जाता है, फैक्टोरियल 3। और 1 प्लस x की पावर क्या हो जाएगी, -4। आप इससे अनुमान लगा सकते कि, अनुमान क्या एग्जैक्ट बता सकते कि आगे क्या होगा, मतलब nth टर्म क्या होगा अगर n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, कंटिन्यूस चलेंगे, तो इस बात के बेस पर आप बता सकते। देखिए एक एक करके बात करेंगे। एक बार जब डिफरेंशिएशन किया तो आपके पास में क्या आया, नहीं कुछ नहीं, ये यहाँ से समझिए आप। जब 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पर क्या आया, माइनस आया, ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे। जब 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया, फैक्टोरियल 1। 3 बार डिफरेंशिएशन किया तो फैक्टोरियल 2। 4 बार डिफरेंशिएशन किया तो फैक्टोरियल 3। जितने बार डिफरेंशिएशन उसकी अपेक्षा एक कम फैक्टोरियल, तो क्या आना चाहिए, फैक्टोरियल। n टाइम जब करेंगे तो n-1 आ गया। समझ में आई बात? ये एक एक टर्म करके हमें समझना होगा कि क्या चेंजेस यहां पर आ रहा है। 2 बार जब डिफरेंशिएशन किया तो फैक्टोरियल 1 आया, 3 बार किया तो फैक्टोरियल 2, 3 बार में फैक्टोरियल 2 एक कम, 4 बार में फैक्टोरियल 3, 4 में 3, तो n में n-1 ऐसा। जब 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो पावर में -2 आया, 3 बार डिफरेंशिएशन किया तो पावर में -3, 4 बार डिफरेंशिएशन किया तो पावर में -4, तो 1 प्लस x की पावर जब n बार करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -n। ठीक है, अच्छा माइनस का कैलकुलेशन देखिए। जब आपने 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया, माइनस आया, -1⁻n+1 ऐसा। देखिए जब 2 बार डिफरेंशिएशन किया, n की वैल्यू आप 2 रख के देखिए तो क्या हो गया, 2 प्लस n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो कितना हो गया, 3 हुआ ना। तो 3 -1 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। जब 3 बार डिफरेंशिएशन किया तो n की वैल्यू 3 रखी थी आप, ठीक है, 3 रखे तो 3 + 1 कितना हो गया, 4, तो -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, प्लस होगा। देखिए आया ना प्लस। अगर 4 बार डिफरेंशिएशन किया मतलब n की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो 4 और 1 5, -1 की पावर 5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, nth टर्म यहाँ निकाल ली कि ये nth टर्म हो सकती है। ठीक है, अब पुटिंग x = 0 इन एबो इक्वेशंस। ठीक है, देखिए फंक्शन ऑफ 0 = क्या हो जाएगा, log 1 + x की वैल्यू अगर 0 रखी जाए तो क्या हो जाएगा, log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। f'0 जब एक यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए रख ही देते ना, 1 + 0 की पावर -1 = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। f'0 देखिए यहाँ पर 0 रखा जाए तो 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1, और f'0 यहाँ 0 रखा जाए तो फैक्टोरियल 2, और 4 टाइम अगर 0 रखा जाए तो डिफरेंशिएशन में तो क्या हो जाएगा, -3, और डैश कंटिन्यू, और n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो -n+1 और -n-1 है ना, इतना आ जाएगा। और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 की पावर -n, तो ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब पुटिंग above values इन इक्वेशन 1 में हम रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 में जब आप रखेंगे, इसको हटा देता हूं मैं, इक्वेशन 1 में अगर वैल्यूज रखते हैं तो क्या होगा, देखिए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, log 1 + x। ठीक है, = ध्यान देना इधर, x f'0 कहा गया, f'0 तो 0 है। ठीक है, तो खत्म हो गया f'0 ना, ये तो f'0 तो क्या हो गया, 0 हो गया। फिर क्या बचा, x, और f'0 की वैल्यू कितनी है, f'0 की वैल्यू 1 है। ठीक है, अच्छा अब f' तो क्या हो जाएगा, f' की वैल्यू क्या, -1 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, -1 यहाँ पर रखना है, तो -x² तो फैक्टोरियल 2 तो पहले से ही है ना। f'0 की वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, तो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, -1 और x² 2 प्लस अगली क्या है, फैक्टोरियल 2 है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2
इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 और एक्स रेस टू दी पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 और प्लस डैश 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 कंटिन्यू और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है, और एक्स रेस टू दी पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n इतना आ जाएगा और प्लस डैश 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 कंटिन्यू, ठीक है, और माइनस 1 रेस टू दी पावर कितना है n प्लस 1 इतना आ गया। हमने क्या किया, सारी वैल्यू यहाँ पर रख दी। देखिए इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 1 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा 2 बचा, प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 नहीं आया समझ में, अभी देखेंगे कि कैसे कैंसिल हो रहा। एक्स रेस टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस प्लस है ना, अल्टरनेट साइन, ये ऐसा कैंसिल होते जाएगा, डैश 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 कंटिन्यू और क्या हो जाएगा -1 रेस टू दी पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू दी पावर n डिवाइडेड बाय n और प्लस डैश 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 कंटिन्यू। ठीक, इस टाइप से आगे की ओर कंटिन्यूस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब ये देखते हैं हम कि ये कैसे कैंसिल हो रहा, इस बात का ध्यान रखना। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये तो हमेशा कैंसिल होगा ना ऐसा, तो इससे ये कैंसिल तो केवल 4 बचेगा, ऐसे ही यहाँ पर भी इससे कैंसिल तो केवल 3 बचेगा, ये ऐसे बचेगा ना, ये यहाँ पर 4 बचा, ऐसे आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे तो ये हो जाएगा। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक, तो मज़ेदार काम है, बस डिफ्रेंशिएशन करने में आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, और डिफरेंट क्वेश्चन है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। एक्सपेंड फंक्शन ऑफ एक्स बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम वेयर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहाँ पर इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझिएगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें कुछ सीखने को मिलेगी। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि एक लेबनीज थ्योरम, ठीक है, nth डेरिवेटिव के लिए लेबनीज थ्योरम यूज़ होगी मैक्लॉरिन्स थ्योरम में, तो आपको यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा। ध्यान देना, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह की जरूरत पड़ेगी इसमें। वी नो दैट क्या यूजिंग बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, ठीक है, थ्योरम क्या होती है मैक्लॉरिन्स थ्योरम? फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू f0 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 और f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 और f डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 और प्लस डैश 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 कंटिन्यू चलेगा, प्लस एक्स रेस टू दी पावर n बाय फैक्टोरियल n और f n डैश 0 और प्लस डैश डैश कंटिन्यू। और इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। अब क्या है, गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ हमें, साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है। और इसका अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। एक काम करता हूँ ना मैं, जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ले लेता हूँ मैं, साइन इनवर्स एक्स। ठीक, अगर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू इतना, ऐसा भी हम कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या हो जाएगा इसका यदि एक बार डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या होगा, y1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है क्या? साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है। इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, इतना हो गया। बोथ साइड अगर स्क्वेयरिंग किया जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 1, इतना आ गया। भाई क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि भाई जब सीधा सीधा काम हो रहा था तो ये ऐसी माथापच्ची करने से क्या मतलब है। देखिए आपने क्या किया, y इज इक्वल टू क्या आया, साइन इनवर्स एक्स आया, और एक बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको अगर लिखा जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, -1/2। अगर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 सामने आएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर क्या हो जाएगी -3/2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2x आएगा और इससे कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x 1 माइनस
एक्स स्क्वायर और होल रेज टू द पावर -3/2। क्या किया अभी तक मैंने? 2 बार डिफरेंशिएशन किया। अगर 3 बार डिफरेंशिएशन किया जाए, 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास 2 फंक्शन आए ना, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, और डिफरेंशिएशन ओवर करके हम थर्ड टाइम भी इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्लियर? कर सकते ना। लेकिन 4 टाइम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर क्या हो गया, काफी ज्यादा इतने ज्यादा फंक्शन हो जाएंगे कि हमें डिफरेंशिएशन करने में प्रॉब्लम होने लगेगी। अगर मान लिया जाए कि 5 टाइम करना है तो फिर तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब ये मान के चलिए कि 2-2, 3-3 लाइन में स्टेप चलेगी इसकी। और 6 टाइम अगर किया जाए तो फिर तो बहुत बड़ी स्टेप हो जाएगी। मतलब ये मान के चलिए कि अगर हमें 8 टाइम अगर डिफरेंशिएशन करना पड़े तो फिर हो सकता है कि पॉसिबल ही ना लगे कि इसका डिफरेंशिएशन भी हम कर पाए। और इतना बड़ा फंक्शन बन जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर इस टाइप से सिचुएशन क्रिएट करते कि सिंप्लीफाई करेंगे कि हाँ, इसका इंटीग्रेशन करने में अब आसानी हो जाएगी। देखिए अभी तक क्या किया मैंने, y = sin इनवर्स x, एक बार डिफरेंशिएशन किया इतना हुआ और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया। ठीक, ये बात याद रखना। मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और यहाँ पर क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। ये यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, स्क्वायरिंग है ना, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। अच्छा, अब अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और इस बात को अब आगे बड़े ध्यान से समझना क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। देखिए 1 - x² और y1 का स्क्वायर ऐसा है। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये बनेगा सेकंड फंक्शन। क्यों सेकंड क्यों बनेगा भाई? एक्स की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो ये फंक्शन क्यों बनेगा? क्यों? क्योंकि y एक्स का ही तो फंक्शन है, तो ये क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। देखिए फर्स्ट फंक्शन 1 - x², थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझ लेना आप। सेकंड का डिफरेंशिएशन तो पहले पावर को सॉल्व करेंगे, पावर को सॉल्व किया, फिर पावर हो गई सॉल्व, भाई पावर गई सामने और इसकी पावर 1 - हो गया तो इतना आ गया। फिर इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 का मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन। तो y2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएशन। देखना फिर से, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, पहले पावर को सॉल्व किया तो 2 सामने गया, y1 आ गया, और फिर y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन y1 का स्क्वायर और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2x। ये बात समझ में आई? ठीक है। आप चाहो तो बगल में उसको लिख लेना क्योंकि अभी मैं हटा दूंगा इसको, यहां पर डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। देखना फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन 2y1 y2, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो -2x। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का 0 और -x² का -2x, और y1 का स्क्वायर सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू 0। भाई राइट हैंड साइड में तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप देखेंगे कि 2y1 दोनों इसमें है तो 2y1 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग बाय 2y1। ठीक, तो इससे डिवाइड किया जाए तो 1 - x² और y2 माइनस 2y1 से डिवाइड किया जाए तो क्या हो जाएगा, x y1 और इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। देखिए जो क्वेश्चन है ना उसको इक्वेशन फर्स्ट दीजिए आप, नहीं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया तो अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। जहां पर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया इसको इक्वेशन थर्ड, जहां पर फर्स्ट टाइम किया यहाँ पर भी फर्स्ट टाइम में डिफरेंशिएशन किया ना तो इक्वेशन क्या हो गई, ये थर्ड हो गई। 2 बार जहां पर डिफरेंशिएशन किया इसको इक्वेशन क्या दे देते, 4 दे देते। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई क्या? और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो ये तो फार्मूला होता है, हम 12th क्लास से जानते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इतना, स्क्वायरिंग किया इतना हो गया। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन पहले पावर को सॉल्व किया, फिर y1 का मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएशन है, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 हो जाएगा। सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 का 0 -2x और सेकंड फंक्शन जैसे कि वैसे इक्वल टू 1 का 0 हो गया, क्यों कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, हमें अगेन डिफरेंशिएशन करना है, फिर अगेन करना है, फिर अगेन करना है, कितने बार करना है नहीं मालूम। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि अप टू कब तक निकालना है, x⁵5। अब आप देखिए कि अगर आप इसका अगर 5 बार डिफरेंशिएशन करके देखना जरा एक बार रफ पर, बहुत लंबा जाएगा और परेशान हो जाएंगे। इसका भी 5 बार डिफरेंस, 2 बार तो हो गया और 3 बार करेंगे तो माथा पच्ची होगी। ठीक है,
इसलिए ऐसी सिचुएशन में हमेशा लेबनिज थ्योरम का यूज किया जाता है, और लेबनिज थ्योरम होती है nth टाइम डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम तो जो हमारा जब कोर्स स्टार्ट होता है तब जो सबसे पहला चैप्टर है वहाँ पर बेसिक फार्मूले है, वहाँ पर हमने लेबनिज थ्योरम भी देखा था, वो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी वीडियो को। ठीक है, कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। और नहीं देखा तो भी समझ में आ जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। देखना, मान लिया जाए लेबनिज थ्योरम होती क्या है, फिर से और एक बार देखना, हमें क्या है n टाइम डिफरेंशिएशन करना है, किसका, u और v का। बात समझ में आई, किसका, u और v का, दो फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तब इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो लेबनिज थ्योरम होती है कि फर्स्ट फंक्शन तो जैसे के वैसे लिखो और इसका n टाइम डिफरेंशिएशन करो, उसका सेकंड का, प्लस nc1 और फर्स्ट का एक बार डिफरेंशिएशन करो और इसका एक बार कम कर दो, जितना भी है उससे एक कम कर दो, प्लस nc2 और इसका दो बार करो डिफरेंशिएशन u का और v का n-2 टाइम, और प्लस डैश 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 कंटिन्यू चलने दो। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पर और फिर उससे आप समझिएगा। मान लिया जाए कि हमारे पास में क्या है, x की पावर 2 है और y2 है और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। मैंने y2 इसलिए लिखा क्योंकि जनरली लेबनिज थ्योरम का जो यूज़ किया जाता है वो दो बार पहले डिफरेंशिएशन किया जाता है, ठीक है, उसके बाद लगाया जाता है। देखिए, है ना, ऐसा। इसको एक बार समझ लीजिए तो ये समझ में आ जाएगा आपको। प्रीवियस वाला जो मैं बता रहा हूँ उसको देखने की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखना, ध्यान देना इधर, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या हो गया, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का कितने बार डिफरेंशिएशन करना है, n टाइम, कितने बार, n बार। ऑलरेडी दो बार है ना, तो कितने बार हो जाएगा, n+2 टाइम। आई बात समझ में। सेकंड जो फंक्शन है कितने बार करना है डिफरेंशिएशन, n बार, क्योंकि n है ना पावर यहाँ, तो n टाइम करना है, तो ये क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा, पहले से दो बार है ना इसका, इसलिए प्लस nc1 और अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा, एक बार बोला ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2x और इसका एक कम बार कर लो भाई, n+2 है तो y n+1 हो जाएगा, प्लस nc2, ये इसका अगेन डिफरेंशिएशन करिए तो क्या हो जाएगा ओनली 2 और इसका एक कम करिए तो y n। ये बात समझ में आई क्या, y n, भाई n+1 टाइम किया था तो एक कम कर दिया हमने, प्लस ध्यान देना इधर nc3, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करिए तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y n-1, भाई 0 इंटू ये तो 0 हो गया ना, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे अगली टर्म में तो 0, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे 0। कहने का मतलब ये देखना, हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जैसे के वैसे लिखना है। देखिए, जैसे के वैसे लिखा, बिल्कुल लिखा है। यहाँ पर क्या बोला है कि एक बार डिफरेंशिएशन किया तो किया ना इसका एक बार डिफरेंशिएशन। यहाँ पर क्या बोला, दो बार डिफरेंशिएशन करना है तो दो बार इसका किया डिफरेंशिएशन। वही एक बार किया तो 2x, दूसरी बार किया तो 2 आया। इसका 3 बार करना है तो एक बार किया तो 2x, दूसरी बार किया तो 2, तीसरी बार किया तो 0। दूसरे तरीके से ऐसा समझ सकते कि आपकी अगर फर्स्ट टर्म बन गई ना, देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म बन गई, उसके बाद ऑटोमेटिक क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। देखना, x² y n+2 इतनी बन गई, इसका ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन n टाइम, इसका डिफरेंशिएशन किया, यहाँ लिखा, ठीक है। देखिए फिर से और एक बार देखिए, हमने क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ लिखा, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ लिखा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो गया, 0 हो गया, और जब 0 हो गया तो उसको छोड़ दिया। बात समझ में आई, जब 0 हो जाएगा तो उसको लिखना छोड़ देंगे। यहाँ पर जो भी है उससे n+1 टाइम डिफरेंशिएशन किया है। देखिए n टाइम डिफरेंशिएशन किया, यहाँ है तो उसका n टाइम डिफरेंशिएशन किया, ये क्या किया, डिफरेंशिएशन। फिर अगेन एक कम कर दिया, इसकी अपेक्षा एक कम कर दिया, इसकी अपेक्षा एक कम कर दिया, और आगे 0 इसलिए छोड़ दिया। अब आगे समझ में बात, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं आई तो आप उसको देख लीजिए जो बेसिक में स्टार्टिंग में बताया था, और फिर भी समझ में न आए तो अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर आप समझिएगा, ठीक है। देखिए, डिफरेंशिएट n टाइम्स यूजिंग बाय लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम, ठीक है। लेबनिज थ्योरम को यूज करना है, ठीक। 1 - x²। देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये वाला जो है ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन है। ध्यान देना इधर,
ये इतने को मैं फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ, इसको सेकंड फंक्शन। देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का n टाइम डिफरेंशिएशन, भाई 2 बार पहले से था और n बार करेंगे तो n+2 हो गया, प्लस nc1, और ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 बार तो -2x, और 1 कम कर दीजिए आप, ये +1 है ना, ये +2 था तो +1, प्लस nc2 और -2, इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया और ये क्या हो जाएगा yn। समझ में आया क्या इतना? ठीक है, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए आगे छोड़ दिया हमने। अब इसके बाद क्या है, माइनस कहा गया भाई, ये है माइनस ब्रैकेट ओपन। अब यहां पर भी वही काम है, इसका भी तो n टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो x का फर्स्ट फंक्शन जैसे कि वैसे, और इसका n टाइम डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। किसका, y1, पहले से 1 बार डिफरेंशिएशन किया, अब n बार करेंगे तो n+1 हो जाएगा, प्लस nc1 x का 1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका 1 कम करेंगे तो yn, अगेन nc2 और 1 का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमने छोड़ दिया और =0। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, देखना अब अगर नहीं आई तो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा प्रोसेस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जब प्रैक्टिस करेंगे आप आसानी से बना सकते हैं। देखना 1 - x² और yn+2 प्लस, देखिए माइनस, देखिए ध्यान देना इधर, -2nx, nc1 का मतलब क्या हो गया n, और एक बार सपोज करें कि आपके पास में 8c2 है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए 2 × 1, नीचे जो भी लिखा रहा है उसका फैक्टोरियल, और जितनी टर्म नीचे उतनी टर्म ऊपर लिखा जाता ना, यही तो होता है फैक्टोरियल का तरीका, कॉम्बिनेशन वाला। ठीक है ना, देखिए -2 और ये n भी आ गया, nc1 का मतलब n, क्योंकि ncn का मतलब क्या हो गया, नीचे फैक्टोरियल 1 और जितनी टर्म नीचे आएगी उतनी टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर। ये हो गया क्या इतना, हाँ लिख दिया मैंने, और yn+1 इतना आ गया। ठीक, -2 nc2 का मतलब क्या हो गया, n-1 और डिवाइडेड बाय 2 × 1 और yn माइनस। वैसे क्या है, ये जो स्टेप लिख रहा हूँ ना मैं, डायरेक्ट जब प्रैक्टिस हो जाती तो बच्चे डायरेक्ट इसके बाद यही वाली स्टेप लिखते, ठीक है ना, क्योंकि मालूम है nc1 nc2 आना है, मालूम है कि इसका डिफरेंशिएशन होना है, तो डायरेक्ट ये स्टेप लिखते, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप बढ़ जाए, है ना, प्रैक्टिस होने के बाद में आप कर सकते हैं ऐसा आप भी। ठीक है, n+1 और माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -n और yn और =0, इतना हो गया। ध्यान देना इधर, 1 - x² और yn+2 माइनस yn+1, और यहाँ पर भी yn+1 है और दोनों में x भी है, तो x कॉमन निकलेगा और माइनस भी कॉमन निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 2n+1 और xyn+1। देखिए दोनों में xyn+1 है और माइनस भी है, तो माइनस कॉमन निकल दिया, xyn+1 कॉमन निकल दिया, यहाँ 2n+1 बचा। ठीक, प्लस यहाँ पर भी yn है, यहाँ पे भी yn, देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ये दोनों में से माइनस कॉमन निकल रहा है, निकाल दिया कॉमन, n भी कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है कॉमन, n कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचा आपके पास, n-1 बचा और यहाँ पर +1 बचा, +1 और yn और =0, इतना बच गया। भाई इसमें से n को कॉमन निकाला, माइनस, देखिए दोनों में से -n yn को कॉमन निकाला, तो ये -n yn निकले, n-1 +1 इतना हो गया। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1 - x² yn+2 -2n+1 और yn+1 माइनस n² y, क्या n है ना, ये yn था ना, =0, क्या हो जाएगा, =0, और इसको हम दे देते इक्वेशन कौन सी भाई, कौन सी 4 तक पहुंच गया, ये क्या हो जाएगी 5th। सिंप्लीफाई किया, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा हमने काम नहीं किया। आप क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि सर इतनी माथा बच्ची कौन करे, तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्या है, वो तो प्रोसेस है ही है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे करना है, तो उस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। जब 2-4 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो एक पैटर्न बताऊंगा मैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। अच्छा, ये भी बता दूं मैं आपको कि ये क्वेश्चन जब ऐसा पूछा जाता है और उनका पर्पस लेबनिज थ्योरम में क्वेश्चन देने का पर्पस
जब लेबनिज थ्योरम अप्लाई करने की बात की जाती ना, तब वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले क्या करते हैं कि आपको बोल दिया जाता कि एक्स की पावर अप टू एक्सपेंड अप टू एक्स रेज टू दी पावर 7, एक्स रेज टू दी पावर 5, एक्स रेज टू दी पावर 8 ऐसा देते हैं। तो मजबूरी हो जाती है कि जब तक आप 8 के लिए जब तक आप लेबनिज नहीं लगाओगे, जब तक लेबनिज थ्योरम नहीं लगाएंगे, तब तक आप मुश्किल हो जाएगा इसको सॉल्व करना, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिए इसका फायदा क्या होगा ये समझिए आप पहले। भाई आपने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये आ गया ना, ये माइनस ना समझ बैठे आप। 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो ये भी आ गया, n टाइम भी आ गया, n+2 टाइम। यदि आप इसी को ऐसा लिख सकते हैं 1 - x², ध्यान देना इधर। या तो फिर एक काम करता हूं मैं, ओवरऑल आपको ये तो मालूम है ना, ओवरऑल आपको ये मालूम है कि आपको फाइनली जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 तो रखना ही पड़ेगा ना, आगे चल के रखना पड़ेगा ना जितने भी डेरिवेटिव है। तो हम क्या करते हैं, पुटिंग x = 0, सारी इक्वेशन में x = 0 रखते हैं। पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन 2, 3, 4 और डैश कंटिन्यू, ठीक है। 4 और 5 है ना, देन वी गेट ध्यान देना इधर y = सॉरी क्या हो जाएगा, y0 = साइन इनवर्स 0, ये वहां रखिए चाहे, हाँ तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y1 0, एक बार जहां पर डिफरेंशिएशन किया, दे यहां पर किया डिफरेंशिएशन। ये ब्रैकेट में 0 का मतलब ये होता है कि आपने x की वैल्यू 0 रखी है, ठीक है, ये याद रखना। x की वैल्यू 0 रखी जाए तो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितने आ जाएगा, 1, ठीक। और 2 बार डिफरेंशिएशन, x की वैल्यू 0 तो y2 0, ध्यान देना इधर। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो केवल y2 बचा, और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, तो क्या हो जाएगा, = 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 रखें तो 0, केवल y2 ही तो बचा अपने पास। इसमें भी रखेंगे हम, देखिए ध्यान देना है भाई, इधर बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है ये। आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखते तो क्या आ जाएगा, yn+2 और ब्रैकेट में 0 लिखना है। इससे ये पता चलेगा कि x की वैल्यू आपने 0 रखी है, ठीक है। यहाँ पर देखना x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो गया कि नहीं, खत्म हो गया भाई, x मल्टीप्लिकेशन में तो सब खत्म। और = ये क्या है, ये yn है, ध्यान देना इधर, ये क्या है, yn है, ठीक, yn। तो ये क्या हो जाएगा, yn+2, और ये तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा = n² yn और ब्रैकेट में 0, ऐसा, ठीक। इसमें भी हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 रखी। अच्छा, ये यहाँ पर yn है भाई, ठीक है ना, मैंने शायद लिखा नहीं है, yn ये वाला इधर गया, यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन, क्या कहाँ तक पहुँच गया, 4/5। अब हम क्या करते हैं कि y2 तक आया कि नहीं। अब आप चाहे जितने भी डिफरेंशिएशन चाहिए, आपको जितने भी डेरिवेटिव चाहिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। कैसी प्रॉब्लम नहीं है, आप n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे ना तो y3 मिल जाएगा आपको, मतलब थर्ड डेरिवेटिव। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो फोर्थ डेरिवेटिव मिल जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो फिफ्थ डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब तो काम ही खत्म हो गया। आप चाहे क्वेश्चन में 10th पावर तक बोला, चाहे 12th पावर तक बोला जाए, कुछ भी पूछा जाए, अब अपना काम खत्म हो गया। देखिए पुटिंग n = 1, 2, 3 डैश कंटिन्यू इन इक्वेशन कौन सा, फिफ्थ इक्वेशन में हमें रखना है। देखिए रखते हैं हम, n की वैल्यू अगर 1 रखी जाए तो क्या हो जाएगा, y1 0, ठीक है। सॉरी क्या है, n की वैल्यू क्या रख रहा हूं मैं, n की वैल्यू क्या रख रहा हूं, 1 रख रहा हूं, तो y3 हो जाएगा, y3 0 = और यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1² और y1 0 और = देखिए y1 की वैल्यू क्या है, y1 0 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1²। देखिए अब क्या करते हैं हम, n की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 0 और = 2 रखेंगे तो 2² और y2 0 और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 0 की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। और y5 0, मतलब n की जगह हमने क्या रखा, 3 रखा,
तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और y50, ठीक है। और y50 क्यों y50 क्यों y30 ना, y30 और y30 की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। और इस टाइप से डैश 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 कंटिन्यू चलेगा। बात क्लियर है। अब देखिए पुटिंग, ये यहीं पर लिखा हूँ मैं, फिर पुटिंग एबो वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में सारी वैल्यू रख देते हैं। बस यहां पर ध्यान देना, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जीरो की वैल्यू मतलब y0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, खत्म हो गया काम। एक्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 एफ डेस फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है 1 है, तो एक्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1। अच्छा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एफ डबल डेस मतलब डबल डिफरेंशिएशन क्या है 0 है। एफ ट्रिपल डेस की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, तो प्लस 1 का स्क्वायर और एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। समझ में आई बात। वैल्यू रखते जा रहे हैं। ट्रिपल डेस की वैल्यू कितनी थी 1 का स्क्वायर। 4 डेज तो 0 है, 5 डेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस 3 का स्क्वायर और इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और इंटू एक्स रेज़ टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 और प्लस डैश 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 कंटिन्यू, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आप देख रहे हैं कि हमें क्या बोला एक्स की पावर 5 तक पूछा है, तो एक्स की पावर 5 तक पूछा जाए तो इतने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर से और एक बार हम क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं बोला कि कितनी पावर तक निकालना है। अब आप ये देखिए कि हमने 5 बार डिफरेंशिएशन किया और 5 बार डिफरेंशिएशन किया तो केवल 3 टर्म्स मिली हमें, और मिनिमम 3 टर्म्स तो चाहिए ना। अगर कुछ भी नहीं बोला फिर भी 3 टर्म चाहिए मैक्लैरिन में, ठीक है। जहां पर भी सीरीज की बात की जाती है तो 3 टर्म तो मिनिमम चाहिए। अगर 3 टर्म नहीं है तो उसको सीरीज या सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। तो मिल गए 3 टर्म, चलिए ठीक है। पहला काम, इस क्वेश्चन को आपको ये भी बोला जा सकता कि भाई अप टू एक्स रेज़ टू दी पावर 5 तक निकालिए, तो देखिए फिर भी 5 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा। यदि आप इससे अगर नहीं करते, लेबनिज थ्योरम अप्लाई नहीं करते, तो फिर 5 बार इसका डिफरेंशिएशन करके देखना आप, ठीक है। रफ पर बना के देखना तो मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन करना होगा, मेहनत करना होगा। तो आपको यहाँ पर लेबनिज थ्योरम अप्लाई करना ही होगा। क्लियर। अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो आपको इसको देखने की जरूरत है कि लेबनिज थ्योरम मतलब एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बड़ा मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।